बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 249 ए और 265 के को आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि 249 ए और 265 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है इस ये जो सेक्शन है ये किस अदालत को पावर देती हैं कि वो मुलज़म को बरी कर दें, और 265 के किसको देती है पावर, और 249 ए सेक्शन किस जज को या मजिस्ट्रेट को पावर देती है कि वो मुलज़म को बरी कर दे। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और इसका जो इनके दरमियान जो फ़र्क है वो आज हम उनको डिफरेंशिएट करने की जो दोनों को 249 ए और 265 के को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। जो बज़ाहिर जो वर्डिंग है जो 249 ए की और 265 के की, उसमें बड़ा माइनर सा एक माइन्यूट सा फ़र्क नज़र आता है। ताहम 249 ए को हम डिस्कस कर लेते हैं। 249 ए के अंदर लिखा हुआ है कि एट एनी स्टेज ऑफ हेयरिंग बिफोर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, यानी कि ट्रायल के ख़त्म होने से पहले किसी भी स्टेज पर जज जो है वो मुलज़म को, जो मजिस्ट्रेट है वो मुलज़म को बरी कर सकता है दो ग्राउंड्स की बिना पर। नंबर एक, पहला ग्राउंड ये है, ये हो सकता है कि द चार्ज इज़ ग्राउंडलेस, यानी कि जज ये समझे कि ये जो चार्ज लगाया गया है ये ग्राउंडलेस है और इस चार्ज पर अगर शहादत आ भी जाए तो मुलज़म को जो है सज़ा का कोई इम्कान नहीं है। पहला ग्राउंड हो सकता है चार्जेस, पहला जो ग्राउंड है इसके अंदर वो चार्जेस ग्राउंडलेस, यानी कि जो चार्ज फ्रेम किया जा रहा है या किया वो ग्राउंडलेस है, उसकी कोई वो बेसलेस है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, इस पर मुलज़म को सज़ा नहीं दी जा सकती। और दूसरा ये है कि देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन ऑफ दी एक्यूज, यानी कि ये जो चार्ज फ्रेम किया जा रहा है इसके मुताबिक अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड कर भी ली गई तो उस एविडेंस के मुताबिक जो है मुलज़म को जो है वो सज़ा नहीं दी जा सकती, वो इतनी इनसफिशेंट होगी, इतनी गैर मकबूल होगी कि मुलज़म को सज़ा नहीं दी जा सकती। चार्जेस दो ग्राउंड है, चार्जेस ग्राउंडलेस, और नंबर टू जो है देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड, कि मुलज़म को सज़ा होने का कोई इम्कान ना हो, तो फिर 249 ए के तहत एट एनी स्टेज बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ख़त्म होने से पहले किसी भी स्टेज पर जो है वो मजिस्ट्रेट उसको बरी कर सकता है। अब जो चार्जेस ग्राउंडलेस है इसका मतलब जो जस्टिस रिटायर्ड फजल करीम साहब हैं उन्होंने अपनी जजमेंट के अंदर उसको एक्सप्लेन किया था कि जस्ट चार्जेस ग्राउंडलेस का मतलब ये है कि व्हेन देयर इज़ नो प्राइमरी फेशियल केस इज़ मेड आउट, यानी कि व्हेन देयर इज़ नो प्राइमरी फेशियल केस, या जो किसी किस्म का जो प्राइमरी फेशियल जो केस है वो नहीं बनता, तो बादी नज़र में केस नहीं बनता, ऑफेंस कोई लगाया गया है और जो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर हैं वो उससे कोई और ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो प्राइमरी फेशियल जो ग्राउंड ही नहीं बन रहा, तो वो चार्ज जो है वो ग्राउंडलेस है और जो ऑफेंस ही जो है वो नहीं मेड आउट हो रहा, तो वो बेसिकली जज अगर ये समझता है तो इस बेस पर वो 249 ए की पावर इस्तेमाल करते हुए उसको बरी कर सकता है। अब 265 के अंदर है कि उसके अंदर चार्जेस ग्राउंडलेस के अलावा जो एक ही ग्राउंड है जो सॉलिड है कि व्हेन देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड। अब उसके अंदर चार्जेस ग्राउंडलेस की बात नहीं की गई, दो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 265 के हवाले से जो जजमेंट एक दी है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 265 के लिए 4 ग्राउंड्स हैं। वो जो जजमेंट उन्होंने पास की उसका हवाला दे देता हूँ, वो रिपोर्टेड जजमेंट है, मगर एक सिविल पटिशन नंबर 20 ऑफ 2021 और सिविल पटिशन नंबर 4444 यानी कि 444 ऑफ 2021
1 के अंदर 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। ताम मंसूर अली शाह साहब ने उस एक जजमेंट के अंदर उसके आथर जो मंसूर अली शाह साहब हैं, और उन्होंने उसके अंदर इसकी 265 के की जो 4 ग्राउंड्स का तज़किरा किया है, वो एक ग्राउंड तो उसमें ये है कि fact alleged by the prosecution does not constitute the ऑफेंस, कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उससे जो है वो कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई ऑफेंस नहीं बनता। एक तो ग्राउंड ये लिया जा सकता है 265 की एप्लीकेशन में। दूसरा ग्राउंड है कि जो देयर इज़ नो एविडेंस और मटीरियल एविडेंस, यानी कि कोई एविडेंस मौजूद नहीं है या मटीरियल इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल मौजूद नहीं है, यानी कि देयर इज़ नो एविडेंस on the face of the record और there is no incriminating material on the face of the record। जो prosecution ने जो मटीरियल या जो एविडेंस कलेक्ट की है वो इतनी इंक्रिमिनेटिंग नहीं है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा ग्राउंड ये है कि अगर ये जो एविडेंस रिकॉर्ड की है, इकट्ठी की है प्रोसिक्यूशन ने, अगर उसको रिकॉर्ड कर भी लिया जाए तो वो इतनी इनसफिशेंट है कि मुल्ज़म को सज़ा नहीं दी जा सकती। और चौथा ग्राउंड ये है कि जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड एविडेंस है, ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन ने अब तक जो एविडेंस रिकॉर्ड की है, ठीक है, वो इतनी कमज़ोर है कि बकिया मांदा अगर एविडेंस वो भी रिकॉर्ड हो जाए तो मुल्ज़म को सज़ा नहीं दी जा सकती। सो 265 के में भी ये 4 ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पर सेशन जज के पास ये पावर है। 265 के की पावर सेशन जज की है और 249 ए की पावर मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट की है किसी मुल्ज़म को बरी करने की। और ये किसी भी स्टेज, सेशन जज किसी भी स्टेज पर जो है वो मुल्ज़म को बरी कर सकता है, इवन फ्रेमिंग ऑफ दी चार्ज से भी पहले, यानी 265 के मुताबिक जब चार्ज फ्रेम 265 डी में चार्ज फ्रेम करते हुए वो देखेगा पुलिस रिपोर्ट, चलान वगैरह और एविडेंस देखेगा, अगर चार्ज बनता है तो फ्रेम करेगा, अदरवाइज वहीं पर उसको बरी कर सकता है 265 के मुताबिक। सो ये एक डिफरेंस था जो हमने कोशिश की।